हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीआर फॉर्म में परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ या परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स या फिर टाइम डिपॉजिट्स कहाँ पर दिखाए जाते हैं। बहुत से लोग क्वेरी करते हैं कि हमारे टीआईएस में परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स या परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ दिख रहा है, तो इसे हम आईटीआर में कहाँ दिखाएंगे। आइए एक टीआईएस ओपन करते हैं। जैसे कि ये एक टीआईएस है और यहाँ पर हमें दिख रहा है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इसमें सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड म्यूचुअल फंड्स भी है। अब जब भी हमारे टीआईएस में ये सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ या फिर म्यूचुअल फंड डिस्प्ले होता है तो हमें आईटीआर 2 की फाइलिंग करनी है। अगर हम आईटीआर 1 फाइल कर देंगे तो आईटीआर 1 में हमें कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलता है कि हम शेयर मार्केट की कोई भी इनकम दिखा पाएँ, तो उस केस में हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। इसलिए जब इस तरह से आपको कुछ भी एंट्रीज दिख रही हैं तो आपको हमेशा आईटीआर 2 की फाइलिंग करनी है। अब आईटीआर 2 में हम ये सेल और परचेज कैसे दिखाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो आईटीआर 2 पे चलते हैं। आईटीआर 2 हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम जाएंगे अदर्स पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें टीआईएस में जो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड म्यूचुअल फंड दिख रहा है वो हमें कहाँ पर दिखाना होता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बीच में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। यहाँ अदर्स पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एक शेड्यूल मिलता है असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे शेड्यूल समरी में तो हमें एक शेड्यूल मिलेगा, शेड्यूल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। यहाँ पर हमें ओपन करना है। इमूवेबल असेट्स और मूवेबल असेट्स दोनों की डिटेल डालने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इमूवेबल असेट्स में होती है आपकी प्रॉपर्टी या फिर कोई लैंड, तो उसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर देना है, एड्रेस क्या है वो हमें यहाँ पर देना है और उसका अमाउंट क्या है वो यहाँ पर दिया जाता है। दूसरा इसमें आता है डिटेल्स ऑफ मूवेबल असेट्स। इसमें क्या क्या दिया है कि ज्वेलरी है, बोट है, एयरक्राफ्ट है। फिर फाइनेंशियल असेट्स हैं। फाइनेंशियल असेट्स में है बैंक इंक्लूडिंग ऑल डिपॉजिट्स, यानी कि आपके कोई भी टाइम डिपॉजिट्स हैं, आपके एआईएस में दिख रहे हैं कि आपने टाइम डिपॉजिट्स यानी कि एफडी बनवाई हैं, तो उसका वैल्यू यहाँ पे जाती है। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की परचेज़ वो यहाँ पर जाती है। इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास कौन कौन सी हैं, कैश इन हैंड कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मूवेबल असेट्स में दी जाती हैं। इनके अगेंस्ट में अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है तो वो यहाँ पर दे दी जाती है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि क्या एफडी हमने जितनी भी करवाई है पूरे साल में या फिर जो भी हमारी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की परचेज वैल्यू है वो क्या हमें यहाँ पर रिपोर्ट करना कंपल्सरी है। तो इसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस पे जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर एप्लीकेबल इन केस वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख रुपीज़। तो ये शेड्यूल आपको फिल करना तभी ज़रूरी है जबकि आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा की है। टोटल इनकम का मतलब होता है कि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम जिस पर कि टैक्स की कैलकुलेशंस होती हैं, वो इनकम आपकी 50 लाख रुपए से ज़्यादा की है, तो ये शेड्यूल आपको फिल करना कंपल्सरी है। अगर आपने इसे फिल नहीं किया तो आप आईटीआर अपलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है तो आपके लिए ये शेड्यूल भरना कंपल्सरी नहीं है। और आपके अगर टीआईएस में कोई भी एफडी दिख रही है, टाइम डिपॉजिट दिख रहे हैं या परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ दिख रहा है तो उसे आप स्किप कर सकते हैं, उसे दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि हमने जो ये टीआईएस देखा था, इसमें जो ये परचेज दिख रही है हमें 61 लाख की, इसे हम स्किप कर सकते हैं, इसे दिखाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो हमारी टोटल इनकम है जो हम यहाँ से देख सकते हैं वो कहीं से भी 50 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं है। तो परचेज़ की बात कर ली हमने और टाइम डिपॉजिट्स की बात कर ली। अब बात करते हैं कि ये जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ हमें दिख रहा है इसका हमें क्या करना है। तो इसके लिए आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करेंगे, वहाँ से आप शेयर्स की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो रहा है। तो जितनी भी आपकी कैपिटल गेन की वैल्यू है या कैपिटल लॉस है वो आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। उसके लिए हम लोग शेड्यूल कैपिटल गेन को फिल करते हैं। चलिए देखते हैं शेड्यूल कैसा होता है। शेड्यूल समरी में ही हमें यहाँ पर शेड्यूल कैपिटल गेन मिलता है। ओके करेंगे। यहाँ पर अगर हमें शॉर्ट टर्म दिखाना है तो हम सेकंड वाले कॉलम पे क्लिक करते हैं, ये इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है। और अगर हमें लॉन्ग टर्म दिखाना है तो हम थर्ड वाले कॉलम पर टिक करते हैं।
इन शेड्यूल्स को ओपन करेंगे, इसके बाद जो आपकी शेयर्स की स्टेटमेंट है उससे आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे और अपनी सेल ऑफ शेयर्स को यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। ITR 2 पर हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं कि स्टॉक मार्केट की इनकम को कैसे दिखाया जाता है, कैपिटल गेन पर कैसे टैक्स लगता है और अगर आपको कैपिटल लॉस हो रहा है तो वो किस तरह से कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं या आपको इनकम टैक्स के प्रोविजंस की या सेक्शंस की जानकारी नहीं है तो आप हमारी ITR फाइलिंग की पेड सर्विसेज ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।